गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारी हिंदी क्षितिज की पुस्तक के काव्य खंड का पाठ रसखान पढ़ रहे थे और हम यहाँ रसखान के 4 सवैये अपने पाठ में पढ़ेंगे। कल हमने इसका पहला सवैया बेटा मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन पढ़ लिया था, जिसमें कवि रसखान ने ये इच्छा जाहिर की थी कि चाहे वे मनुष्य, पत्थर, पक्षी या गाय किसी भी रूप में जन्म ले, वो श्री कृष्ण के समीप ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगे। आज हम इस दूसरे पद में, दूसरे सवैये में बेटा श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भावना को देखेंगे, जिसमें वे अपने हर सुख को श्री कृष्ण के ब्रज और उनके समीपता के लिए त्यागने को तैयार है। आज का हमारा सवैया है बेटा, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुजपुर को तजी डारो, आठाहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दों का हम अर्थ देखेंगे बेटा। लकुटी लकड़ी, अरु और, कामरिया कंबल, राज राज्य, तिहु तीनों, पुर लोक तीनों लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तजी त्याग, डारो डाल दो, आठों आठों, सिद्धि सिद्धियाँ, नवो नौ, निधि निधियाँ, गाई गाय, चराई चराने के लिए, बिसारो बुला दूँ, कबो कब से, इन आँखिन इन आँखों को, ब्रज के बन बाग, बन मतलब वन, तड़ाग तालाब, निहारो देखूंगा, कोटिक कोटिक मतलब करोड़ों, कल धौत सोने चांदी धातुएं, है ना, सोने चांदी धातु जो होती है ना, मेटल्स, धाम महल, करील करील एक कटीली झाड़ी होती है बेटा, कुंजन बगीचे, ऊपर वारो मतलब वारना। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखेंगे बेटा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। रसखान यहाँ पर कह रहे हैं बेटा कि या लकुटी मतलब इस लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोकों के राज्य को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। मतलब जिस लाठी को श्री कृष्ण हाथ में लेकर और कंबल को अपने कांधे पर डालकर श्री गाय चराने जाते थे, रसखान उस लकड़ी और कंबल के लिए तीनों राज्यों का, तीनों लोकों का राज्य तक त्यागने के लिए तैयार है। तीनों लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, कि मैं आठों सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख नंद की गायों को चराने के लिए भूल जाना चाहता हूँ, या आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सारे सुखों को नंद की गाय चराने पर वार सकता हूँ। आठों सिद्धियाँ अणिमा, लधिमा, महिमा, गरिमा, ईशित्व, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, है ना, ये आठों सिद्धियाँ हैं बेटा। ऐसा मानते हैं कि सिद्धियाँ अगर व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन मरण सब कुछ उसके वश में हो जाता है। निधियाँ जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी और कुबेर के खजाने में संचित हैं, जिसमें मकर और कच्छप और पद्म, शंख, चक्र, ये सारे, है ना, 9 निधियों के नाम हैं अलग अलग, प्रीशियस थिंग्स। तो कि ये आठों चाहे सिद्धियाँ मिल जाएं या 9 निधियाँ, तो ये 9 निधियाँ, आठों सिद्धियाँ भी मैं नंद की गायों को चराने के सुख के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कि मैं श्री कृष्ण के वस्तुओं से, उनकी गायों से, उनके स्थान से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं कुछ भी उनके लिए त्यागने के लिए तैयार हूँ। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कह रहे हैं कि मैंने जब से
अपनी इन आँखों से व्रज के बाग बगीचों, तालाबों और वनों को निहारा है, मैं स्वयं को उनसे दूर नहीं रख पा रहा हूँ, है ना। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, कि मैं करोड़ों सोने चांदी के धाम महल, मैं करोड़ों सोने चांदी के महल उन ब्रज के उन कटीले करील के वनों के लिए भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। कि करील की जो झाड़ियाँ होती है वो कटीली होती है बेटा, उनमें कांटे होते हैं। तो रसखान कह रहे हैं कि मैं अपने सोने चांदी के करोड़ों महल, कोटिक मतलब करोड़ों, कि मैं सोने चांदी के करोड़ों भवनों का जो सुख है वो भी मैं जो कृष्ण का वृंदावन है, जो व्रज है, वहाँ के करील के कटीले वनों तक के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मैं अपने जीवन की सब बहुमूल्य वस्तुएं, सारे सुख साधन सिर्फ कृष्ण की समीपता, कृष्ण की वस्तुओं और कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए त्याग देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक बार अर्थ पुनः देखो। या लकुटी अरु कामरिया पर, कि इस लकड़ी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि की सुख, कि मैं आठों सिद्धियों और 9 निधियों के जो समस्त सुख होते हैं वो सारे सुख नंद की गायों को चराते चराते भूल जाना चाहता हूँ। कि नंद की गायों को चराने के लिए मैं सारे सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कमो इन आँखों से, रसखान कह रहे हैं कि मैंने जब से अपनी इन आँखों से ब्रज के बाग बगीचों, तालाबों और वनों को देखा है, तब से मुझसे रहा नहीं जा रहा, और मैं अपने करोड़ों सोने चांदी के भवन भी करील के कटीले वनों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात मैं हर दृष्टि में श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा इस पद का अर्थ। आपको इसको अच्छे से समझना है और इसके भावार्थ को और इस पर दिए गए अतिरिक्त प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, बाय।